Hello children, welcome back to my channel Commerce Orbit. In previous video we were discussing about the chapter number 3 business environment. Business environment में हमने पढ़ा था कि what is business environment? Business environment is the sum total of all the external factors which affects a business or the total business industry. That is the business environment. Then we studied about the features of business environment कि business environment में क्या क्या features होते हैं, उसकी क्या क्या characteristics होती हैं, complexity, relativity, that we have studied in the features of business environment. Business environment की importance क्या होती है, that was the third topic of this chapter कि what is the importance of business environment, कि अगर हमें business environment की knowledge है या business environment हमें क्या क्या advantages दे सकता है, that we have studied in the third topic of the chapter. तो मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस वी हैव स्टडीड. आफ्टर दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट आए थे, दैट वी हैव स्टडीड. और उसमें हमने पढ़ा था कि 1991 में जब एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में लगाई थी, देन द इम्पैक्ट वाज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी कि 1991 में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीन चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में ये चीज़ उन्होंने बताई थी, या हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ये गवर्नमेंट ये लेकर आई थी कि दैट ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस इंडस्ट्री वर रिमूव. जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया. The unnecessary shackles were removed and the business was become easy. Business बहुत easy हो गया था. Everyone can enter into business. हर छोटे छोटे लोग entrepreneur बन सकते हैं, अपना business शुरू कर सकते हैं. They can decide the prices of their own products. They can do their production. They can sell as per their wish. What product they want to make, they can make. That was liberalization. Licensing की requirement को भी कम कर दिया गया था. The second thing was privatization. Privatization में गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाई एंड गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी थी उसमें से गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम कर लिया, अपना इन्वेस्टमेंट वापस निकाला एंड द इंडस्ट्रीज वर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज को वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो हैंड ओवर कर दी गई, सो दैट जो गवर्नमेंट का लॉस था वो रिकवर हो सके. गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो लॉस में जा रही थी वो कम, उनका लॉस रिकवर हो सके और वो अच्छी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाई जा सके. दैट्स व्हाई they were converted into the private sector. The third thing was globalization. Globalization means free flow of goods and services from one country to another country. मतलब easy importing policy, easy exporting policy. Number of goods which we were exporting earlier उनको बढ़ा दिया गया. Number of goods which we were importing earlier उनको बढ़ा दिया गया. Easy, बहुत easy बना दिया गया. That very easily a person can sell goods abroad and very easy the person can buy goods from abroad. That was globalization. इसके बाद हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. अब बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट आए उसमें हमने देखा कि जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया उसकी वजह से कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया. द मेनी पीपल हैव टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर्स. वो एंटरप्रेन्योर बने, उन्होंने अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दैट्स व्हाई द कंपटीशन इंक्रीज्ड. उसके अलावा हमने देखा कि कस्टमर्स और ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, कस्टमर्स की चॉइस बढ़ गई, कस्टमर्स के पास इतने तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, सो द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स वर इंक्रीज्ड. उसके साथ साथ मोर टेक्निकल स्टाफ वॉज रिक्वायर्ड. अब आपको अनस्किल्ड स्टाफ कम चाहिए और स्किल्ड स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी. दैट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ओके, देन पब्लिक सेक्टर, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर. मतलब जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सपोर्ट किया था दैट वॉज रिड्यूस्ड एंड द इंडस्ट्रीज वर कमिंग इन टू द प्राइवेट सेक्टर. दीज वर द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो देयर कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा because of new requirements, because of new demands of the customers. These were the impact of government policy changes on business and industry. Then in 2016 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी अप्लाई की, दैट वाज डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन क्या था कि गवर्नमेंट ने जो करेंसी थी, दो बिग करेंसी 500 एंड 1000 नोट्स के 1000 की जो करेंसी थी दैट वाज उनका टेंडर कैंसिल करके उनका जो मार्केट में फ्लो था दैट वाज स्टॉप्ड.
जितने भी लोगों के पास 500 के नोट थे या 1000 के नोट थे, दे हैव टू डिपॉजिट देम इन अ बैंक और अप टू अ सर्टेन लिमिट, या कुछ दिनों में उनको बैंक में जमा करने थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने करप्शन को कम किया, कर्व किया, टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों की जो ब्लैक मनी थी वो वाइट में कन्वर्ट हो गई, दैट वाज डीमोनेटाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देयर वर 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: political environment, social environment, legal environment, economic environment, and technological environment. These are the external environment which affect a business or a industry. ये था आपके पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ। अब एक छोटा सा जो टॉपिक इस चैप्टर में ऐड हुआ है, वो बहुत ही अभी लास्ट ईयर ही वो टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, दैट इज मैनेजरल रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं उसमें मैनेजर को क्या क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या मैनेजर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट द बिजनेस कैन सर्वाइव। अब बिजनेस की पॉलिसी, अब बिजनेस करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। नाउ वी कैन सी हाउ। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपको अगर एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना बिजनेस चलाएंगे देन ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू अ लॉस। आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। यू हैव टू स्प्रेड योर बिजनेस इन वेरियस लाइन्स। आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने हैं, अलग अलग डिफरेंट लाइन शुरू करनी है। इसके लिए हम देख सकते हैं एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो कितने सारे एरियाज में अपना बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। तो अगर आपको बहुत सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल होना है देन यू हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज जॉइंट वेंचर ऑफ मल्टीनेशनल्स। एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल ओनर या एक कंपनी के पास फंड्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए 2-3 कंपनीज को मर्ज होके दे हैव टू फॉर्म अ बिग बिजनेस। उनको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए द जॉइंट वेंचर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मतलब 2 कंपनीज का मर्ज होना, 3 कंपनीज का मर्ज होना या जॉइंट वेंचर कर लेना, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। आप अकेले कितना पैसा उस बिजनेस में डालोगे, लेकिन अगर 2 कंपनीज मिल जाती हैं, वो जॉइंट वेंचर कर लेती हैं या मर्ज हो जाती हैं या एक दूसरे को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड इन टूडेज एनवायरनमेंट। द थर्ड थिंग इज ब्रांड बिल्डिंग। Now every businessman has to focus on building its brand. आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस पर कि आपका एक ब्रांड नेम बन सके, आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो सके, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि लोग जो पूछते हैं वो ब्रांड को पूछते हैं। अगर आपका बिजनेस ब्रांडेड नहीं है या आपने अपने बिजनेस का एक ब्रांड नेम नहीं डेवलप किया है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन बिजनेस इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के सिनेरियो में उस बिजनेस को रन करना बहुत ही मुश्किल है जब तक आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड डेवलप नहीं हो जाए, बिकॉज ब्रांड की अपनी एक पहचान होती है लोगों के सामने। दैट इज द थर्ड थिंग। तो आप अपने एडवर्टीजमेंट पे तो करेंगे ही करेंगे, एडवर्टीजमेंट के साथ साथ यू हैव टू टेक ओवर, यू हैव टू build a brand name for the success of a business. Then fourth is use of latest technology. आप आज भी अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे देन यू कैन नॉट मीट द टारगेट्स जो दूसरी कंपनीज सेट करके रखती हैं। आपको आज के कंपटीशन में सर्वाइव करना है या आपको आज प्रॉफिट एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न करना है देन इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू अडॉप्ट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको मार्केटिंग से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, पैकेजिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, दैट यू हैव टू अडॉप्ट इन फॉर रनिंग योर बिजनेस सक्सेसफुली इन टूडेज सिनेरियो। आज का जो ट्रेंड है, आज का जो रिक्वायरमेंट है, आज के जो लोगों की पहुंच है, जैसे मोबाइल, आज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड बहुत बढ़ गया, देन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू हैव टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। केवल टीवी एडवर्टीजमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना या उसमें आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है, उस कॉस्ट में आप इजीली सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को या आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं। वहां पर आपकी पहुंच बहुत ही ज्यादा, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक आपका प्रोडक्ट एक साथ पहुंचेगा और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर आता है शार्पली इंप्रूव कॉम्पनसेशन लेवल्स। कॉम्पनसेशन मीन्स आपको
अपनी वर्कफोर्स के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए, अपनी टीम के लिए अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए बहुत ही फेथफुली काम करें, देन यू हैव टू इंक्रीज द कॉम्पनसेशन लेवल। आपको उनको टाइमली सैलरी देना, उनकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि वो आज की लाइफ में अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टाफ चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए, देन इट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू पे द हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरीज टू द पीपल दोज यू आर हायरिंग। क्योंकि अगर आपने पहले से एक्सपीरियंस लोग लिए हैं तो वो ऑब्वियसली आपके पास कम पैसों में नहीं आएंगे। तो आपको जो एम्प्लॉयज रखने हैं उनके लिए आपको एक अच्छा कॉम्पनसेशन लेवल सेट करना है, सो दैट दे कैन वर्क विद देयर नॉलेज, विद देयर एक्सपीरियंस, विद देयर स्किल। तो आपको कॉम्पनसेशन लेवल्स को कम नहीं करना है। द पेमेंट शुड नॉट बी रिड्यूस फॉर द एम्प्लॉयज, इट शुड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइमिंग फॉर टूडेज एनवायरमेंट। देन इज द कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मीन्स आपको प्रोडक्ट वो बनाना है जो कस्टमर चाहते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर्स डिमांड। आपको कस्टमर्स की डिमांड पे, कस्टमर्स की चॉइस पे फोकस रखना है। आपने वो प्रोडक्ट बना दिया जो आज के कस्टमर्स को रिक्वायर्ड नहीं है या आज की डिमांड में नहीं है, देन यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर्स डिमांड, यू हैव टू फोकस इन द कस्टमर्स नॉलेज, कस्टमर्स की जो चॉइस है उसके ऊपर फोकस करना है अगर आपको आज सर्वाइव करना है तो दीज आर द स्टेप्स which has to be taken by the managers for the survival of the business in today's changing business environment. अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली आज के तारीख में, आज की डेट में एक बिजनेस को चलाना भी इट्स नॉट वेरी इजी। जैसा पहले समझा जाता था कि बिजनेस बहुत इजी है, एक जॉब करना मुश्किल है लेकिन बिजनेस करना आसान है, बट इट इज़ नॉट सो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, देन दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। Okay, so this is the end of this chapter. I will send you some questions on the PDF. So just try to answer them. आप उन questions को पढ़िए because those are the sample questions जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे. We will discuss later on the questions also. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है then you can write in the description box. comment section में आप लिख सकते हैं. And don't forget to like and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon also, so that whenever the video will be uploaded you can get the notification.